क्या आपने कभी सोचा कि मरा हुआ इंसान जो वापस आ गया हो? यह कहानी उसी खौफनाक सच पर आधारित है। 16 अप्रैल सुबह का समय गांव के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई कि सभी का दिल दहल गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोगों ने अपने घरों के अंदर बच्चों को कैद कर लिया था। सड़कें एकदम सुनसान हो गई थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सब लोग अपनी घर की खिड़कियों से एक घर की तरफ देख रहे थे। सब लोगों के सामने एक नीले कलर का डब्बा था। रोने की बात आई, इतने सारे घर का बचा गया। मारे जाके छोरी देखी, छोरी खड़ी भी घास पैर बंका हो गया, जाड़ा जुड़ रहा। 16 अप्रैल 1989 एक औरत जिसकी 5 दिन पहले शादी हुई थी जो अपने घर के बाहर खड़ी थी। इसके सास ससुर काफी तेज तेज रो रहे थे। गांव वाले लोग आते हैं और उसके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोगों को एक नीले कलर का डब्बा दिखाई देता है। उस नीले कलर के डब्बे के अंदर सीमेंट का घोल होता है। उसके अंदर सिर्फ एक हाथ दिखाई देता है। उस हाथ की एक अंगुली के अंदर अंगूठी होती है। उसको साफ साफ देखकर यह पता लगता है कि यह लाश उस औरत के पति की है। सभी लोग उस नीले कलर के डब्बे को काटते हैं और उसके अंदर से सीमेंट को तोड़ते हैं। उसके अंदर निकलती है लाश के टुकड़े। जितने में उसकी वाइफ अचानक से चीखती है। जो बाकी औरतें होती है ना, वो ये चीख सुनकर उसके पास में जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी अचानक से उसी कमरे में से एक दूसरी औरत के चीखने की आवाज आती है। देखते ही देखते उस कमरे में से 15-20 औरतों की चीखने की आवाज आने लग जाती है और वो सभी औरतें लगातार कांप रही होती है, जिसको देखने के बाद गांव के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस कमरे में झांक के देख ले। आखिरकार गाँव वालों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी अजीब आवाज कि मानो दो हड्डियां आपस में टकरा रही हो। गांव के सभी लोग इस आवाज को ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनने पे पता चलता है कि यह आवाज दांतों के टकराने की है। यह आवाज इतनी भयानक होती है कि गांव के आधे से ज्यादा लोग इधर उधर भाग पड़ते हैं और अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। सभी तरफ खौफ का माहौल बन गया था। कुछ लोग वहां अभी भी खड़े थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि उस घर के अंदर झांक लिया जाए। अभी भी कट-कट की आवाज सभी के कानों में गूंज रही थी। सभी ने अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद कर लिया था और खिड़की दरवाजों को भी बंद कर लिया था, लेकिन अभी भी यह कट-कट की आवाज कानों में गूंज रही थी। इस आवाज को सुनकर आसपास के गांव वाले लोग भी यहां आ गए। प्रीतम नाम का लड़का जिसकी शादी नेहा नाम की लड़की से हुई थी, इनकी शादी को अभी 2 साल हो चुके थे। नेहा की शादी प्रीतम से हो तो चुकी थी, लेकिन नेहा का दिल किसी और के लिए धड़कता था। इसी गांव के आसपास एक गांव था जहां समीर नाम का एक लड़का रहता था। नेहा समीर से काफी ज्यादा प्यार करती थी। नेहा और समीर आपस में चोरी छुपे मिलते रहते थे, लेकिन यह इस रिश्ते को छुपाते छुपाते काफी ज्यादा थक चुके थे और इन दोनों को एक ही रास्ता दिखा, प्रीतम को अपने रास्ते से खत्म कर देना। एक दिन नेहा अपने पति के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती है और उस खाने के अंदर नींद की दवा मिला देती है। प्रीतम उस खाने को खाता है और थोड़ी देर बाद में नींद के अंदर चला जाता है। जैसे ही प्रीतम नींद के अंदर जाता है, पीछे से समीर आता है। समीर और नेहा अब एक साजिश रचते हैं। यह दोनों प्रीतम को नींद में देखकर उसका गला दबा देते हैं और उसको मार डालते हैं। यह दोनों सोचते हैं कि अब शव को कैसे छुपाएं। नेहा के घर में एक नीले कलर का बॉक्स होता है। यह क्या करते हैं, उस बॉक्स को निकालते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं और प्रीतम के टुकड़े टुकड़े करते हैं और उस टुकड़ों को उस डब्बे के अंदर डाल देते हैं और सीमेंट का घोल बनाते हैं और सीमेंट के घोल को उस डब्बे के अंदर डाल देते हैं और जो समीर होता है उस घर से निकल जाता है। प्रीतम के घर वाले लगातार प्रीतम को ढूंढने लग जाते हैं। सभी गांव के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन गांव के अंदर प्रीतम कहीं भी नहीं मिलता। काफी टाइम बीत जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। नेहा और समीर अब दोनों आजाद हो जाते हैं और ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी का अब एक दिन बीतता है। एक दिन बाद में उनके साथ में कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लग जाती है। रात के समय तो नेहा को ऐसा लगता है कि कोई अचानक से उसके कान के पास आके फुसफुसा रहा हो और एक अजीब सी आवाज आती है, नेहा मैं जिंदा हूँ, तूने मुझे क्यों मारा। कभी कभी घर के दरवाजे अचानक से खुल जाते हैं और अचानक से पंखे तेज घूमने लग जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइटें जगबुझ करने लग जाती है। एक रात जब नेहा बिस्तर में सो रही थी तो उसको अचानक से लगता है कि उसका कोई गला दबा रहा है। नेहा जोर से चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल नहीं निकलती। उसने जैसे तैसे अपने आप को छुड़वाया और उस बिस्तर से खड़ी होती है। खड़ी होकर वो देखती है कि कमरे के एक कोने के अंदर एक परछाई दिखाई देती है। वो परछाई होती है प्रीतम की, मानो कि प्रीतम उसके पीछे खड़ा हो। यह बात तो है नेहा की,
लेकिन जो समीर होता है इसको भी चैन बिल्कुल नहीं होता। समीर तो महसूस करता है कि उसको लगातार है ना कोई उसके पीछे से उसको देख रहा है। एक दिन तो समीर के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसको आईने के अंदर प्रीतम दिखाई देता है। प्रीतम को अचानक से देखने के बाद समीर डर जाता है और उसको लगातार पसीना आने लग जाता है। एक रात क्या होता है, उसको शीशे के अंदर प्रीतम की परछाई दिखाई देती है। जैसे ही उसके सामने परछाई आती है उसको काफी ज्यादा पसीना आने लग जाता है। यह देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो भागने लग जाता है। जैसे ही समीर अपने गेट की तरफ पहुंचता है तो वो अपने ही पैरों के अंदर फंसकर गिर जाता है। उसका सर जमीन से काफी तेज टकराता है। जैसे वो नीचे गिरता है बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जैसे ही नेहा अपने बिस्तर से उठती है तो वो देखती है समीर को। समीर बिस्तर में नहीं होता। वो समीर को देखने के लिए इधर उधर जाती है लेकिन उसको समीर कहीं नहीं दिखाई देता। अभी केवल इनकी शादी को 5 दिन बीतते हैं। नेहा जैसे ही अपने घर से बाहर जाती है तो इसको एक नीले कलर का डब्बा दिखाई देता है। उस नीले कलर के डब्बे के अंदर सीमेंट डाली हुई है और उस सीमेंट के बीच में से एक हाथ निकल रहा है। उस हाथ की एक अंगुली के अंदर अंगूठी है। अंगूठी देखकर नेहा काफी जोर जोर से रोने लग जाती है क्योंकि यह जो हाथ है वो समीर का होता है। यह सब कुछ देखकर उसके सास ससुर भी काफी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तो गांव वाले लोग आते हैं और उसके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोगों को एक नीले कलर का डब्बा दिखाई देता है। उस नीले कलर के डब्बे के अंदर सीमेंट का घोल होता है। उसके अंदर सिर्फ एक हाथ दिखाई देता है। उस हाथ की एक अंगुली के अंदर अंगूठी होती है। उसको साफ साफ देखकर यह पता लगता है कि यह लाश उस औरत के पति की है। सभी लोग उस नीले कलर के डब्बे को काटते हैं और उसके अंदर से सीमेंट को तोड़ते हैं। उसके अंदर निकलती है लाश के टुकड़े। जितने में उसकी वाइफ अचानक से चीखती है। जो बाकी औरतें होती है ना वो ये चीख सुनकर उसके पास में जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी अचानक से उसी कमरे में से एक दूसरी औरत के चीखने की आवाज आती है। देखते ही देखते उस कमरे में से 15-20 औरतों की चीखने की आवाज आने लग जाती है और वो सभी औरतें लगातार कांप रही होती है, जिसको देखने के बाद गांव के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस कमरे में झांक के देख ले। आखिरकार गाँव वालों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी अजीब आवाज कि मानो 2 हड्डियां आपस में टकरा रही हो। गांव के सभी लोग इस आवाज को ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनने पे पता चलता है कि यह आवाज दांतों के टकराने की है। यह आवाज इतनी भयानक होती है कि गांव के आधे से ज्यादा लोग इधर उधर भाग पड़ते हैं और अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। सभी तरफ खौफ का माहौल बन गया था। कुछ लोग वहां अभी भी खड़े थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि उस घर के अंदर झांक लिया जाए। अभी भी कटकट की आवाज सभी के कानों में गूंज रही थी। सभी ने अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद कर लिया था और खिड़की दरवाजों को भी बंद कर लिया था, लेकिन अभी भी यह कटकट की आवाज कानों में गूंज रही थी। इस आवाज को सुनकर आसपास के गांव वाले लोग भी यहां आ गए और सभी लोग अब उस घर के कमरे के अंदर झांक कर देखते हैं। झांक कर जैसे ही देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि नेहा के जो हाथ है वो उल्टे हो जाते हैं और उसके जो पैर है वो भी मुड़ जाते हैं और वो अपने दांतों को काफी जोर जोर से टकरा रही है और नेहा अपनी आंखें बहुत जोर जोर से घुमा रही है और थोड़ी देर बाद में देखते ही देखते नेहा भी सबके सामने मर जाती है।